बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से। दावा है कि जिस प्लांट पर 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से रूस के सैनिक कब्जा जमाए बैठे थे, उनके शरीर में इतना ज्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया कि वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं और प्लांट का कब्जा एक बार फिर यूक्रेन के हाथों में आ गया है। दावा है कि रूस के जवानों को इलाज के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस ले जाना पड़ा है और अब चेर्नोबिल प्लांट में रूस का कोई भी सैनिक नहीं है। यूक्रेन बॉर्डर से अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से, जहां से खबर है कि रूस के सैनिक जो पिछले 1 महीने से वहां पर कब्जा जमाए बैठे थे वो भाग गए हैं। उसकी वजह यह है कि चेर्नोबिल के न्यूक्लियर रेडिएशन के बाद उनके शरीर में बदलाव देखे गए, उनकी तबीयत खराब हो गई और उसकी वजह से रूस के सारे सैनिक बेलारूस चले गए हैं, जहां पर उनका इलाज हो रहा है। यानी यूक्रेन में जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर अब रूस का कोई सैनिक नहीं है। पिछले काफी दिनों से रूस के सैनिकों ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट को अपने कब्जे में ले रखा था। मतलब पुतिन ने यूक्रेन को अपनी मुट्ठी में करने के चक्कर में अपने सैनिकों की जान ही दांव पर लगा दी। दावा है कि यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमाए बैठी पुतिन की पूरी सेना खतरनाक रेडिएशन से अपनी जान बचाने के लिए दुम दबाकर भाग खड़ी हुई और अब रूस के सारे जवानों का बेलारूस में इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं, यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दावा किया है कि रूस ने परमाणु प्लांट को यूक्रेन को ही सौंप दिया है, या यूं कहें कि उसे सौंपना पड़ा है, क्योंकि चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा रूस की सेना को इतना भारी पड़ा कि उसकी जान पर ही मनाई और मजबूरी में उसे प्लांट का कब्जा छोड़ना पड़ा। चेर्नोबिल प्लांट पर नजर रखने वाली यूक्रेन की सरकारी एजेंसी के कर्मचारी ने सनसनीखेज दावा किया कि परमाणु प्लांट में घुसकर रूस ने आग से खेलने की कोशिश की और अपने हाथ जला लिए। नतीजा यह हुआ कि उसके जवान रेडिएशन की चपेट में आ गए। खबर तो यह भी है कि रूसी सैनिकों की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि आनन फानन में उन्हें बसों में भर भर कर बेलारूस के गोमिल शहर के रेडिएशन मेडिसिन सेंटर में पहुंचाया गया और अब वो वहां जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। दावा है कि दर्जनों रूसी सैनिकों को लेकर 7 बसें चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से निकलते हुए देखी गईं और तो और रूस की सेना 2 काफिलों में बेलारूस की तरफ जाती हुई भी नजर आई। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट उत्तरी यूक्रेन में है और यूक्रेन के उत्तर में है बेलारूस, रूस का दोस्त। 24 फरवरी को रूस की सेना बेलारूस के रास्ते ही यूक्रेन में घुसी थी और हमले के पहले ही दिन उसने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया था। चेर्नोबिल से बेलारूस का बॉर्डर काफी पास है। बेलारूस के जिस गोमिल शहर में रूसी सैनिकों का इलाज चल रहा है वो चेर्नोबिल से करीब 160 किलोमीटर दूर है। वैसे कुछ दिन पहले ही चेर्नोबिल प्लांट में काम करने वाले यूक्रेन के नागरिकों ने शक जताया था कि वहां कब्जा किए बैठे रूस के सैनिकों के अंदरूनी अंगों में रेडिएशन कैंसर की तरह फैल गया है, क्योंकि 24 फरवरी को रूस की सेना चेर्नोबिल प्लांट के उस हिस्से में घुसी थी जो कि रेड जोन है। मतलब वहां इतना जबरदस्त रेडिएशन है कि वहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। रूस की सेना परमाणु प्लांट के इतने खतरनाक इलाके में घुसी तो घुसी, इस दौरान उसके पास रेडिएशन से बचाने के लिए कोई इंतजाम तक नहीं था। रूस के जवान यूं ही अपनी सेना की आम वर्दी में प्लांट में घुस गए। मतलब वो जोश में होश खो बैठे। इसी वजह से रूस के सैनिकों की बेवकूफी को प्लांट के कर्मचारियों ने आत्मघाती बताया था। इतना ही नहीं, रूस की फौज भारी भरकम टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर चेर्नोबिल प्लांट में घुसी थी। इससे वहां जमीन पर पड़ी रेडियो एक्टिव धूल का ऐसा गुबार उठा कि उसमें सांस लेना रूस के जवानों पर भारी पड़ गया। असल में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो संवेदनशील जगह है जहां 1986 में दुनिया का अब तक का इतना खतरनाक परमाणु हादसा हुआ था कि आज 36 साल बाद भी वहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। यही वजह है कि साल 2000 में बंद हो जाने के बाद भी चेर्नोबिल प्लांट से निकल रहे रेडिएशन को लगातार कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने प्लांट में खूब उत्पात मचाया, यहां तक कि वो प्लांट की लैब में रखे रेडियो एक्टिव सैंपल भी लूट चुकी है। यही वजह है कि चेर्नोबिल में मची उथल पुथल ने उससे मीलों दूर बसे नॉर्वे यानी रूस के पड़ोसी देश के हाथ पांव फुला दिए। नॉर्वे के रक्षा मंत्री ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि अगर चेर्नोबिल पर आंच आई तो उसकी आग में पूरा का पूरा नॉर्वे झुलस जाएगा, क्योंकि हवा के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ नॉर्वे भी पहुंचेगा। इसलिए नॉर्वे ने अपने यहां लोगों से शीत युद्ध के जमाने में बने बंकरों को तैयार रखने को कहा है, ताकि अगर रेडिएशन फैले तो उनमें पनाह ली जा सके। इसके साथ ही लोगों से रेडिएशन से बचाने वाली दवा का 3 दिन का स्टॉक रखने को भी कहा गया।